और कौन देगी? ये रहेगी जब सेम से केक कटो। राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव में विक्की हरियाणवी। लगातार अलग अलग मुद्दे लेकर थरे से हम आते रहा हाँ। नवपंख सोसाइटी कितना बढ़िया काम करने लग रही है। हमने पहले भी दिखाया था, बच्चों के साथ हवन करके ने शैक्षणिक जो सत्र था उसकी शुरुआत करी थी। मेरे साथ पंकज भाई हैं, उनसे बात कराएंगे। आज के प्रोग्राम है पंकज भाई। सभी जो भी भाई विक्की का चैनल देख रहे हैं देसी हरियाणा, उस सबको मेरी राम राम। हम नवपंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बच्चों का हर महीने जन्मदिन मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में इस महीने भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर भाई विक्की जी जैसे ही हमने कॉल की कि हमारे साथ जुड़े भाई, तो हम भाई विक्की जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। बिल्कुल। मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं उन तक एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि आप अपना जन्मदिन मनाओ हो, एनिवर्सरी मनाओ हो, कोई भी फंक्शन जो आप सेलिब्रेट करो हो, एक बार पीछे देखो, इन बच्चों के साथ एक बार मना कर देखो, इनके साथ अलग ही खुशी मिलेगी। जो खुशी आज यहाँ पे केक काटा है और पंकज भाई ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लेकर इन बच्चों के साथ जो है केक काट कर इनका जन्मदिन मनाने की जो बात करी है, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग जब अपने घर पे बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो हमारे घर में बहुत खुशी होती है उस बच्चे के जन्मदिन की। हमारा बच्चा भी इंजॉयमेंट करता है और हम भी इंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन जो ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या जो लेबर वाले वर्कर हैं, इन्हें नहीं पता कि जन्मदिन कैसे मनाया जाता है या केक क्या होता है। मैं चाहता हूँ कि यदि आप अपनी खुशियों को इनके साथ साझा करेंगे तो आपकी खुशियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। यही सोच से मैंने हर महीने इन बच्चों का जन्मदिन मनाता हूँ। जो भी बच्चे नए ज्वाइन करते हैं हमारे ग्रुप में, उन बच्चों से केक कटवाया जाता है। यदि बच्चे नए नहीं हैं, पुराने हैं, तो जितनी भी छोटी लड़कियां हैं या छोटे लड़के हैं, उन बच्चों से 2 या 4 बच्चों से केक कटवाया जाता है। इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए आज 12-13 बच्चों से केक कटवाया गया। इनमें से 10 बच्चे वो हैं जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट झज्जर है, इसके बाहर ये गुब्बारे बेचने का, वाटर टब बेचने का काम करते हैं। इन लड़कियों को मैंने स्कूल से जोड़ने का प्रण लिया है। अब ये 10 बच्चे पिछले 7 दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोज़ शाम को 4 से 6 ट्यूशन आ रहे हैं। अब इनके डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा है, इसके बाद इनको स्कूल से जोड़ दिया जाएगा। तो पंकज भाई, डॉक्यूमेंटेशन में कहीं प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट की तरफ से, डीसी ऑफिस से या डी ऑफिस से आपकी मदद में होती है? सर ऐसा है कि मुझे मेन प्रॉब्लम आती है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना है सिविल हॉस्पिटल से, तो उसके लिए भी मुझे मदद मिल जाती है। यदि मैं डीसी ऑफिस में भी जाता हूँ तो मुझे मदद मिल जाती है सरकारी महकमे से। लेकिन मेरा बेसिकली ये रहता है कि जिन स्कूलों में दाखिला कराना है उन सभी स्कूलों के अंदर जो भी गवर्नमेंट की प्रोसीजर है वो अलग अलग है। कुछ स्कूलों में बिना आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट हो जाता है, कुछ स्कूलों में आधार कार्ड के बिना डॉक्यूमेंट नहीं, एडमिशन नहीं लेते हैं। अभी एक बच्ची निशा, जिसका पिछले वीक हमने 14 तारीख के न्यूज़पेपर में दिया था, उसका गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बीकानेर चौक में एडमिशन करवाना है 6th क्लास में। उसके पास SLC नहीं है, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल में पूरा हाईलाइट हुआ था। हाईलाइट भी किया है हमने, बट अभी तक उसका दाखिला नहीं हुआ। मैं प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस बच्चे को स्कूल से जोड़ा जाए, ताकि अन्य बच्चों की तरह ये भी जो शिक्षा का अधिकार है इसे मिले। अब मेरे पास 10 बच्चे हैं जो 6th क्लास के बीकानेर चौक से आ रहे हैं। 9 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बट एक लड़की है जो स्कूल नहीं जा पा रही। ये अपने आप को हीन भावना महसूस करती है कि बाकी बच्चे स्कूल से जुड़े हुए हैं लेकिन मुझे स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा। ये बच्ची रोज़ मेरे को बोलती है, तो मैं इसको ये आश्वासन देता हूँ कि बेटा आपका काम प्रोसेस में है, जल्दी आपको स्कूल से जोड़ दिया जाएगा। यहाँ की फंडिंग वगैरह किस तरीके से चल रही है, आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो? 90 बच्चे हो गए हैं, उनका फंडिंग के लिए बुक्स कॉपी वगैरह कैसे मैनेज हो रही है? ऐसा है कि जब तक तो बच्चे कम थे तो हम आपस में मिलजुल के 200-200 रुपये 100-100 रुपये कलेक्शन करके काम कर लेते। अब बच्चों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से और बच्चों की क्लास बढ़ गई है, इसकी वजह बच्चों का खर्चा भी बढ़ गया है।
पिछले महीने आपने देखा कि पिछले वीक में जब हमने बच्चों का ये सरप्राइज वगैरह बच्चों को प्राइज दिए थे, उसमें 12,000 रुपये का हमारा खर्चा आ गया। तो ये फंडिंग हमें नहीं मिल पा रही, इस वजह से हम प्रॉपर अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अभी बच्चों को कॉपी देनी है, रजिस्टर, ड्राइंग की किताबें बच्चे मांग रहे हैं, या स्कूल की बुक्स वगैरह बच्चे मांग रहे हैं, तो हम इन्हें फंड न होने की वजह से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों की आप जिस रूम में भी आप मदद कर सकते हो, बैग के रूम में कॉपी, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी का सामान हो गया, या फिर और जो भी इन बच्चों की जरूरत के सामान है, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दिल खोल के इन बच्चों के साथ जुड़िए और अपना छोटे से सहयोग से इन बच्चों के जीवन को सफल होने में आप कामयाब बनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। इस संस्था का जो QR कोड है वो मैं वीडियो पे साइड में आपने दिखता भी होगा, मैं लगा दूं। आप अपना जो भी दान है वो आप QR कोड के माध्यम से भेज सकते हो। यदि किसी को बुक्स, स्टेशनरी वगैरह देनी है तो यहाँ पे सेक्टर 6 में जब आओगे आप, रेवाड़ी रोड से जो सेक्टर 6 का जो गेट है, उस गेट में एंटर करते ही राइट साइड में प्रजापति धर्मशाला है, और इसी में ये बच्चे सामने जो हैं वो 3 कमरे तैयार करवाए थे, इसमें जो चला रहे हैं पंकज जी, सॉरी राजपूत धर्मशाला है, सॉरी। तो ये 3 कमरे, तीनों कमरे में जो सारा सब कुछ मतलब मैट वगैरह सारी चीज़ें हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट है? नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 ही मैट हैं, बाकी बच्चे हमारे नीचे बैठ रहे हैं। इसके लिए भी हमने 1-2 से रिक्वेस्ट किया है, बोला तो है उन्होंने जल्दी दे देंगे, बट अभी तक हमारे पास इंतजाम नहीं है मैट का, इसकी वजह से हमारे बच्चे नीचे बैठ रहे हैं। तो भाई जो भी जिस भी माध्यम से मदद करना चाहें वो मदद कर सकते हैं। ये बच्चे आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, इन बच्चों के लिए ये 90 बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं। बहुत मतलब लगभग ये लगा लो कि 0 से स्टार्ट किया था, और आज जो है अपना कीमती समय भी दे रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं अपनी जेब से, तो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं पंकज भाई। और हम उम्मीद करेंगे भाई मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि जो है इन बच्चों की मदद हो सके। वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब।